आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत कश्मीर की सियासत से करें या कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जिसे गुपकार डिक्लेरेशन का बूथ कहते हैं, और सरकारी सतह पे कुछ कुछ ये बताया जाता है कि क्रिकेट स्कैंडल हुआ है। और उसी क्रिकेट स्कैंडल में आज लगातार यूँ कहें तो एक हफ्ते में दूसरी बार फारूक अब्दुल्ला को ईडी के दफ्तर पर बुलाया गया और श्रीनगर में आज दूसरी बार उनसे पूछताछ भी की गई। इससे पहले भी उससे पूछताछ हुई है और आज की इस हफ्ते की ये दूसरी पूछताछ पर सुबह सुबह फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया और उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में बताया कि आज उनके वालिद का यानी फारूक अब्दुल्ला का जन्मदिन था और जन्मदिन पर उन्हें आज ईडी की तरफ से बुलाया जाना उनके लिए तोहफा भी था। ये फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद का जन्मदिन के हवाले से भी बयान, और ये भी साथ साथ में बताते चले कि आज भी फारूक अब्दुल्ला से लगभग 7 घंटे तक पूछताछ हुई है। सुबह 11:30 से 4 बजे के करीब उन्हें जाने की इजाज़त मिली, तब पिछले हफ्ते भी उन्हें लगभग 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। मेरे साथी सईद तजम्मुल इस मौके पर पूरी तरह से इस वाक़े पर नजर रखे हुए थे। चलते हैं सईद तजम्मुल के पास, वो बताएंगे कि क्या कुछ रहा दिन भर की सूरत और क्या कुछ बताया फारूक अब्दुल्ला ने। बताएंगे कि डॉक्टर अब्दुल्ला जो 11:30 बजे यहाँ तक पहुँचे थे, उसके बाद अब ठीक 4 बजे वहाँ से बाहर आ रहे हैं और ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिस जहाँ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 4 बजे बाहर आए और काफ़ी टाइम तक जो थे अंदर थे। और अब ये देखना होगा कि ज़रा इब्लाग से वो बात करते हैं या नहीं। आप देख पाएंगे कि 11:30 से अब 4 बजे तक डॉक्टर अब्दुल्ला जो हैं बाहर आ रहे हैं और किसी भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। इस तरह से डॉक्टर अब्दुल्ला 11:30 और 4 बजे निकल आए बाहर और मीडिया से बात किए बगैर डॉक्टर अब्दुल्ला इस गेट से बाहर आए। हाथ हिलाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी मीडिया से बातचीत उन्होंने नहीं की। हालांकि आज का जो तस्वीरें थोड़ी सी डिफरेंट थी। ये जो गेट है, पहले वाले जो इन्फोर्समेंट की तरफ से जो पहली उन्हें पूछताछ की गई थी, उस वक्त गाड़ियाँ जो थी इस गेट से बाहर थी, लेकिन आज डॉक्टर अब्दुल्ला की जो गाड़ी थी वो गेट के अंदर ली गई थी, जिसका गालिबन सुबह से ही इशारा मिल रहा था कि डॉक्टर अब्दुल्ला जो हैं उससे अब बातचीत शायद ज़रा इब्लाग से करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये तस्वीरें, ताज़ा तरीन तस्वीरें आप देख पाएंगे कि डायरेक्टर इन्फोर्समेंट के आज के बुलावे के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाहर आए और बाहर आने के बाद बगैर किसी बातचीत के वो सीधे बाहर निकले। लेकिन देखने वाली बात होगी अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इतने घंटों तक 11:30 से ठीक 4 बजे तक यहाँ लगातार बैठने के बाद उन्हें क्या कुछ पूछताछ की गई है और क्या कुछ बाहर निकल आएगा। लेकिन जो भी है, आज की इस पूछताछ के बाद दोबारा ये बात सामने आई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रिलैक्स्ड थे थोड़े से पहले दिन से, और जब पहले पेशी पे बुलाया था तो तब उनका मूड थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन आज बाहर आए और किसी भी मीडिया चैनल से कोई बातचीत नहीं की। इमरान तारिक के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, राजबाग, श्रीनगर, कश्मीर। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ क्रिकेट स्कैंडल में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्के इस पर सवाल उठा रहे हैं। सियासी जमातें भी इस पर कुछ कुछ बवाल करना चाहती हैं और आज दूसरी बार फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ हुई। जिस तरह तजम्मुल बता रहे थे कि मीडिया से उन्होंने बात नहीं की आज इस मौके पर, परसों उन्होंने बात की थी और जब मीडिया ने उनसे पूछा था कि क्या ये गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से, तो उन्होंने कहा क्या था कि तहरीक रुकती नहीं है और उन्होंने कहा था कि उनके साथ जो कुछ भी हो वो अलग बात, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन जारी रहेगी। आज उमर फारूक अब्दुल्ला ने इस पर कोई बात, या यूं कहें मीडिया से कोई बात नहीं की। ये एक पहलू तस्वीर का, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू, और आज यौम शहदा, पुलिस यौम शहदा था और आज पुलिस की यौम शहदा की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के जवन के इलाके में हुई, जहां रियासती गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेहमान खसूसी के बतौर फ़राइज़ अंजाम दिए। यहाँ पुलिस सरबराह भी थे, पुलिस अफसरान भी थे और पुलिस जवान भी थे, और पुलिस जवानों से लेकर अफसरान तक तकरीर करते हुए रियासत के LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस की पीठ थपथपाई और ये भी बताया कि रियासत के हालात में पुलिस का रोल काबिल तारीफ़ है और पुलिस की कौम पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र, पुलिस पर कौम को बहुत ज़्यादा फ़ख्र होना चाहिए। माजी के हालात भी बताए और साथ साथ में सोशल मीडिया से लेके इंटरनेट का खुलासा भी मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में किया। और इस तकरीर के साथ साथ जब मीडिया ने पूछा रियासती पुलिस सरबराह से कि हालात व वाक़ात और इन्हीं हालात व वाक़ात में सिचुएशन किसकी तरफ जा रही है, तो दोनों के मामलात कुछ इस तरह से थे।
हमें अपने वीर शहीदों के जज्बे को, उनकी हिम्मत को, उनकी वीर गाथा को हर घर, हर स्कूल, हर कॉलेज तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि नई पीढ़ी को यह एहसास हो सके कि वो जो जिंदगी खुल करके जी रहे हैं, रात को चैन से सो रहे हैं, उनके लिए हमारे पुलिस और फोर्सेस के वीर जवानों ने, उनके परिवार वालों ने कितना बड़ा त्याग किया है और हर रोज इतनी बड़ी तपस्या करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आज का दिन भावनात्मक है। जब लिस्ट पढ़ी जा रही थी, मैं सोच रहा था कि कर्तव्य पथ पर इतना साहसिक हौसला, इतना बड़ा जिगर लेकर देश के दुश्मनों से भर जाने के लिए हर पल तैयार हमारे वीर जवान और उनके परिवार वाले क्या क्या नहीं सहते। लाख बाधाएं आए, बारिश हो, बर्फबारी हो, लेकिन आप लोग अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। जम्मू कश्मीर में तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आप हमारे पड़ोसी देश द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद से भी लड़ते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी साहस से, किसी हौसले से राष्ट्र की आन बान शान की रक्षा करते रहें। देश में जो आतंकवाद फैला रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि पुलिस का यह संदेश काफी है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। और यह संदेश जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे फोर्सेस के वीर जवानों के अलावा सरहद से लेकर शहरों तक राष्ट्र की प्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर पल समर्पित हमारे वीर जवानों। मैंने एक वीर सिपाही के दिल के भाव कभी पढ़े थे और उन्होंने कहा था, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत मां, मैं अपनी मां की बाहों को तरसता छोड़ आया। दोस्तों, यह खाकी की जज्बात, जुबान और जिम्मेदारी। और पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर पुलिस को जो 684 शौर्य पदक मिले, वह आप लोगों के पराक्रम का जीता जागता उदाहरण। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और विशेष रूप से मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों की भलाई, आपके परिवारजनों की देखभाल के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने हों, उसे जरूर उठाया जाएगा। का जो दिन है, ये हमारे शहीदों की याद में हम लोग सब एकत्रित होते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। हर साल आज ही के दिन ये पर्व होता है और आज भी ये उसी तरीके से आपने देखा है कि हम लोगों ने सबने मनाया है। मुझे फख्र है कि हमारे जो नौजवान बहादुर साथी, जो हमारे वतन के प्रति जो उनकी जिम्मेवारियां हैं, लोगों के प्रति जो उनकी जिम्मेवारियां हैं, यही एक हरकत है जो बिल्कुल नापाक इरादे जो दुश्मन के हैं उनको जाहिर करती है। ऐसी सूरत में जहां कोई वर्दीधारी, कोई ऑफिसर अपने घर में अपने परिवारजनों को अपनी जिम्मेवारी निभाने के बाद मिलने के लिए जाता है और उसको निशाना बनाया जाता है, इसका जवाब तो बराबर दिया जाएगा। मगर ये बहुत, मैं कहूँगा कि नापाक हरकत है, गलत हरकत है, जो इस तरह से जो अपनी जिम्मेवारियां हमारे पुलिस कर्मियों की अपने परिवार के प्रति हैं, अपने फैमिली के प्रति हैं, उनको निभाने के लिए जाते हैं और उनको निशाना बनाते हैं। लोग हमारे साथ हैं। पुलिस डे, यौम शहादा पुलिस का श्रीनगर के जवन में तकरीब और वादी कश्मीर के ज़िला सतह मुकामात पर भी आज पुलिस दिन के हवाले से तकरीबात हुई, जहां पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत अदा की गई। कुपवाड़ा में भी तकरीब हुई, बारामूला में भी तकरीब हुई और बारामूला से लेके अनंतनाग में भी तकरीब हुई, जिस दौरान पुलिस के जवानों के शहीद हुए जवानों की को खिराज अकीदत अदा किया गया। राजौरी में भी तकरीब हुई, जम्मू में भी तकरीब हुई और यहाँ पे पुलिस के जवानों ने अपने शहीदों को खिराज अकीदत अदा की।
उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हम सबकी आंखें मेमोरियल सपोर्ट फेस्टिवल मुल्क के लिए एक बहुत ही अहम दिन होता। कांस्टेबल पंकज कुमार रमेश कुमार कुरसा। कठार बनिहाल। और चलिए अब बात करते हैं माई टाउन माई प्राइड की। कल बड़ी तकारीब हुई, कल 2 दिन की ये तकारीब जिस दौरान तामीर और तरक्की के हवाले से खाके और खुलासे पेश किए गए, लेकिन अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद रहे और आज भी अफसरान ने कुछ इलाकों का दौरा किया। कुपवाड़ा में एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी मौजूद थे और कुपवाड़ा में आज उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स का इफ्ताह भी किया। और कुपवाड़ा में एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स का इफ्ताह करते हुए जहाँ एग्रीकल्चर महकमे के अहदेदार भी मौजूद थे, वहीं नवीन चौधरी से लेकर डायरेक्टर ने रियासत के ज़राअत के सेक्टर की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हुए बताया कि ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाने से रियासत की इक़्तिसादी हालत को बदला जा सकता है। हमने 192 लाख यानी 1 करोड़ 92 लाख का प्रोजेक्ट है। इसमें आज तक 1 करोड़ और 18 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ है। एंड वी आर जस्ट कमिटेड दैट विल बी जस्ट कंप्लीटिंग दिस बिल्डिंग along with the fencing and all that within a period of 15 and 20 days. एक मिशन है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए कि एग्रीकल्चर को उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम ध्यान नहीं देते थे, अब इसकी तरफ एक बेटर लिविंग होनी चाहिए आजकल के ज़माने में। ये सरकार के गलियारों का हाल, लेकिन मुलाजमीन का हाल भी श्रीनगर में आज दिखाई दे रहा था। और उन मुलाजमीन का जो मुस्तकबल की परेशानी को लेकर परेशान रहते हैं, मुस्तकबल क्या होगा जानते नहीं हैं और उसी न जानते हुए इल्ज़ाम सरकार पे लगाया जाता है। और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज पुलिस के इजाफी नाके भी लगे हुए थे। मुलाजमीन ने आज राजभवन घेराव का ऐलान किया था, धमकी दी थी और शेर कश्मीर पार्क में कंट्रैक्चुअल डेलीवेजर्स और दूसरे मुलाजमीन ने आज जमा होने की कोशिश भी की और पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम भी बनाया। शेर कश्मीर पार्क की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी नाके लगाए गए थे और शेर कश्मीर पार्क से निकलने वाले रास्तों पर भी नाके थे और पुलिस आम लोगों को वहां जाने से जहां रोक रही थी, वहीं मुलाजमीन छोटी छोटी टोलियों में वहां पहुंचने में कामयाब भी हुए, नारेबाजी भी की, लेकिन पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम भी बनाया। कैजुअल डेलीवेजर्स का प्रोटेस्ट श्रीनगर में और कैजुअल डेलीवेजर्स के इस प्रोटेस्ट के हवाले से माना यही जा रहा है कि सरकार पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सरकार ने उनके साथ बताया जा रहा है कि वादा खिलाफ़ी की है, उनके मामलात को सरकारों ने हल नहीं किया है और नए एलजी की तरफ उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। लेकिन यहाँ और भी मामलात हैं। बिजली के मामले को लेकर भी बिजली महकमे के मुलाजमीन परेशान हैं और सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ ने भी आज मुजाहरा किया और बिजली की प्राइवेटाइजेशन के मामले को लेकर मुजाहरा करते हुए बताया कि सरकार के इस कदम को जम्मू कश्मीर की ना ही अवाम मंजूर कर रही है और ना ही यहाँ की मुलाजमीन इस कदम के साथ हैं।
ये मुलाजमीन का मामला, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब बताया जाता है कि हदबंदी भी होने जा रही है। हदबंदी के लिए काम चल रहा है, लेकिन कुछ हल्के ये बता रहे हैं कि हदबंदी में अहमद की टोपी महमूद के सर की जा रही है। और यही मामला लेकर आज साबिक़ा वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार ने भी मामला उठाते हुए बताया कि हदबंदी को जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से हदबंदी में तकसीम और बंदरबांट बकौल उनके की जा रही है, उससे रियासत की डेमोग्राफी की चेंज करने की, तब्दील करने की एक कोशिश बताते हुए उन्होंने बताया कि इन फैसलों के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। और उन्होंने कहा कि आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, और जुल्फ़िकार चौधरी ने बताया कि आवाम के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ की जो इनकी बाउंड्रीज और डिलिमिट किया है दोबारा से, जो इसकी लिमिटेशंस बनाई गई हैं, वो बहुत अनजस्टिफाइड है। हमारा जो एरिया है खवास का एरिया है, हम चाहते हैं कि खवास के लिए अलग से सेगमेंट होना चाहिए, पीडी के लिए अलग सेगमेंट होना चाहिए, दरहाल के लिए अलग सेगमेंट होना चाहिए, और बुद्धल और कोटरंका के लिए अलग अलग सेगमेंट होने चाहिए। बट आपने जो पीडी प्रॉपर का एरिया है उसको वहाँ से काट के आपने बुद्धल के साथ लगा दिया, और जो उधर बुद्धल के साथ एडजाइनिंग एरिया है उसको उठा के मोगला के साथ लगा दिया, जो कोटरंका के एडजाइनिंग एरिया है उसको लगा के उठा के नगरोटा के साथ लगा दिया, जमोला को उठा के जमोला से आपने वहां लगा दिया। सो दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। वेस्टेड इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन के अगर खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर या यहाँ का कोई और अफसर इलेक्शन लड़ना चाहता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसियां बना रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर कर लें, फिर यही इलेक्शन लड़े, फिर किसी को करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस तरह की नाइंसाफी यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल विल कम ऑन द स्ट्रीट्स, दे विल फाइट टूथ एंड नेल, and they will defeat the nefarious design of the district administration. और आवाम के साथ नाइंसाफ़ी के बीच में मामला सरकार का नहीं बल्कि सियासी जमातों का और उनके मुकाबिल सरकारी मुलाजमीन का है। बडगाम का वाक़ा पेश आता है। बीजेपी के एक लीडर और सीएमओ बडगाम डॉक्टर तजम्मुल के दरमियान के मामलात में डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी उस मामले पर शदीद अल्फाज में जहां नुक्ताचीनी करते हुए उसकी तहकीकात का मुतालबा किया है, वहीं बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस सारे मामले का खुलासा करते हुए बताने की कोशिश की कि असल वाक़ा क्या है। डॉक्टर तजम्मुल सीएमओ बडगाम है और डॉक्टर तजम्मुल के बारे में बताया गया कि इससे पहले बांडीपोरा में भी इनका एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इनकी कार्रवाई पर सवाल उठे थे। मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट आई है सारे शिप की ओर से, बडगाम की ओर से जो कंप्लेंट मेरे हाथ में है। इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट की बहुत सारी ग्रीवेंसें हैं जो आपके सामने मैं उजागर करना चाहता हूँ। कल जब मैं सीएमओ बडगाम के पास गया, मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि आपने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया है। उसे बोला मैं कहीं बैठक में था। 3 महीने से मैंने उसको तकरीबन 60 फ़ोन किए, 60 फ़ोन उसे नहीं उठाए। जब मैं कल वहाँ गया, उसने वहाँ टोटली ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि मैं टोटली परतर्ब हो गया है। तो मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम, इवन एलजी साहब और यहाँ की चीफ सेक्रेटरी साहब को इल्जा करता हूँ कि अगर सीएमओ बडगाम 2 दिन के अंदर सस्पेंड नहीं किया जाए तो हम लोग सब बडगाम की ओर से, बडगाम का पूरा यूनिट और बडगाम के लोग सड़क पे आएंगे और उसके खिलाफ धरना देंगे। उसने कल प्रेस में दिया कि एक वर्कर आया, एक वर्कर नहीं, एक पार्टी आई है, एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव उसके पास आया है। अगर उसने हर एक व्यक्ति से ऐसा व्यवहार किया, मुझे लगता है कि ये जो बडगाम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये चल नहीं सकेगी और बडगाम के लोग दिन ब दिन सफ़र कर रहे हैं। सीएमओ बडगाम डॉक्टर तजम्मुल पर सवाल बीजेपी ने उठाया और बीजेपी के हवाले से भी आपको हम कल ही खबर दिखा चुके हैं कि कुछ जगहों पे बीजेपी के लेवल वर्कर ये लीडरान मनमानियां भी करते हैं। बडगाम वाकई में मनमानी हुई है या नहीं हुई है ये सरकार का काम है, लेकिन डॉक्टर तजम्मुल से हमने पूछा कि असल वाक़ा क्या है। डॉक्टर तजम्मुल ने भी इसका जवाब देते हुए कुछ यूँ बताया। आई वॉज बिजी विद माई द ऑफिशियल वर्क इन माई चैम्बर। वहाँ पे मेरे ऑफिसर्स भी थे, कुछ ऑफिशियल्स भी थे। तो इतने में एक बंदा आया, घुस गया मेरे ऑफिस, दरवाज़ा उसको लात मारी, आ गया अंदर और बैठा कुर्सी पर। तो एक सिक्योरिटी वाला उसके साथ वो अपना वो गार्ड साथ था, तो बोलने लगा आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने बोला पहले मुझे तारुफ कराओ आप कौन हो। तो तारुफ कराया, बोलने लगा, चिल्लाया, चीखा आप फ़ोन नहीं उठाते हो। मैंने बोला मैं बिज़ी था, नो वरीज, आप बताओ क्या बात है। ना उसने कोई बात बोली ना कुछ बोली, बस एक गालियाँ इतनी अनपार्लियामेंट्री एब्यूजिव लैंग्वेज की इस्तेमाल की, विच माई टंग फील्स वेरी शेमफुल टू स्पीक। एंड देन उठा, बस ही वॉज अबाउट टू स्कोल्ड मी
टू कैच होल्ड ऑफ माई कॉलर। मेरे मुलाजिम आए, उन्होंने उसको निकाला यहाँ से, चिल्लाने लगा, चीखा लगा। निकलते निकलते मुझे जान की धमकी दी। ये नहीं ज़रूरी है कि हम हर एक बंदे का फ़ोन उठाए, बिकॉज वी आर बिजी विद फाइटिंग द कोविड वॉर एंड इन अटेंडिंग द मीटिंग्स जो कि डे टू डे होती है इस कोविड के सिलसिले में और बाकी प्रोग्राम्स के सिलसिले में। निकलते निकलते उसने धमकी दी कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, जान से मारने की धमकी दी। इज इट एथिक्स? क्या ये एथिक्स है? वो कुछ भी बोलेगा। देन व्हाट आई डिड, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी और थाने में ली। वो एप्लीकेशन की कॉपी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। मैंने पुलिस में FIR दर्ज किया। whether the police has entertained it or not, at that I don't know, but it is the duty of the law now to follow its course. सियासत वर्सेस शोबे तिब और सियासत में बीजेपी के हवाले से हमने कल ही बताया था कि बीजेपी का एक रुकन सायरन चला के चला करता है। ना वो रियासत का LG है, ना वो किसी कोर्ट का जज है, लेकिन फिर भी वो अपनी इस पार्टी का, अपनी ताकत का गैर ज़रूरी नहीं बल्कि बिल्कुल गलत इस्तेमाल करते हुए यहाँ का शहनशाह बनने की कोशिश करता है, पिदरम सुल्तान वाली बूत करता है। और बडगाम के मामले में भी बीजेपी पर कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन डॉक्टर तजम्मुल पर भी सवालात के बड़े अंबार खड़ा हो रहे हैं। माजी में भी उनके हवाले से इस तरह की खबरें आती रही हैं और इस खबर के बाद बडगाम में इस वाक़े में भी सवालों के घेरे में डॉक्टर तजम्मुल आया है। और अक्सर लोग कहते हैं कि आखिर इस मामले में कहीं न कहीं सरकार को संजीदगी दिखानी चाहिए। ये एक पहलू शोबे तिब का, लेकिन शोबे तिब में प्राइवेट अस्पतालों की दुर्गत भी बन सकती है, अंजर पंजर भी डीले हो सकते हैं। और श्रीनगर के एक प्राइवेट अस्पताल मगरमल वाकई इलाके में वाक़ा शिफा हॉस्पिटल के भी अंजर पंजर आज लवाकिन ने डीले किए। बताया जाता है कि करीबन 45 साल की एक खातून जो श्रीनगर के बटमालू इलाके की रहने वाली थी, उसके अस्पताल में दाखिल किया गया था, लेकिन यहाँ पे उसकी मौत वाक़ा हो गई। और लवाकिन का इल्ज़ाम है कि डॉक्टरों की गफलत शारी की वजह से ये सारा वाक़ा पेश आया है, उस खातून की मौत वाक़ा हुई है। और उसके बाद आज उस खातून के लवाकिन ने सुबह श्रीनगर के शिफा अस्पताल पर हल्ला बोलकर अंजर पंजर डीले कर दिए। काउंटर से काउंटर तिमो कोर IC रूमस मज कर तिमो एडमिट तो यह गसान पथ ये पथ गई अस वो दस अस क्या दलील गई अमिस अगर यह सोद आय योर अमिस मामूली अमिस अमिस तूत कह यह गई पथ यमो दोप क्या अत हसा कर अत हसा वरुम खोतमुत ये लबलबस हसा गो इन्फेक्शन बह वोतुस लबलबस कम सत गो इन्फेक्शन सह लबलबस इन्फेक्शन गोमुत कह यह तिल पेटिस आमुत ब्रेक सु तिल पे फहलोमुत मगर अमिस अमिस कोर्मुत सर्जरी सुमुत अम ब्रोट तत गमित वाक़ा मगर अच्छा पता कह लापरवाही मे वोन पे मे करान रात मेडिसिन कर मे हसा गो कम से कम गई मे ₹1 लाख गो मे खर्च। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स मतलब हम इवन वी वर मेजरिंग ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ यूरिन, नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पर था, उसने उसको देखा। द फाइल इज़ क्वाइट कंप्लीट, एवरी डॉक्टर हैज़ पुट इट्स नोट्स एंड देन अनफॉर्चुनेटली उसके प्रेशर ज़्यादा नहीं आ रहे थे ऊपर, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा मेंटेन नहीं रहा, तो हमें फिर उसको मजबूरन वेंटिलेटर पर भी डालना पड़ा। शी वाज बीइंग वेंटिलेटेड। और मुझे लगता है वो सुख से मैं कहूँगा कि जो थ्रू आउट वर्ल्ड उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरीथिंग। बाकी हमें कोई एक्टिवली सर्जिकल उसमें मैनेजमेंट नहीं होता है, जब तक उसकी सूजन ख़त्म नहीं होती उस चीज़ को, तब तक हमें उसके सारे आर्गनों को सपोर्ट करना था, विच वी आर डूइंग इफेक्टिवली। बट हर प्रेशर्स वर नॉट कमिंग अप। हमने उसका फ्लूइड भी ड्रेन किया एब्डोमेन से, हमने चेस्ट से भी ड्रेन किया फ्लूइड सो दैट हर प्रेशर्स विल इम्प्रूव, मगर उसके प्रेशर्स इम्प्रूव नहीं हो गए, तो अल्टीमेटली शी ब्रीथ्ड हर लास्ट एट 2:45 बजे रात को।
श्रीनगर के शफा अस्पताल के लवाकीन ने अंजर पंजर डीले किए, तोड़ फोड़ की और तोड़ फोड़ करने की वजह बताया गया कि डॉक्टर की गफलत शारी की वजह से मामला यहाँ पे मौत का पेश आया है। लेकिन कश्मीर में पीने के पानी की किल्लत आज भी बराबर जारी है। ठंड हो चुकी है, नदी नालों में खूब पानी बह रहा है, लेकिन कई इलाके नहीं बल्कि अक्सर इलाके वादी कश्मीर के पानी की किल्लत को बर्दाश्त कर रहे हैं। बारामूला के पट्टन के गुंड कासिम का इलाका और वहाँ के लोग भी पीने की पानी की किल्लत का सामना करते हुए बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ बताया जाता है कि कभी वाटर टैंकी भी बनाई गई थी, 2012 में उसका इफ्ताह भी हुआ था, लेकिन उसके बाद काम नहीं किया गया और ये भी एक बड़ी वजह है कि इलाके में साफ पीने के पानी की लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ता है। जब हम पीएचई महकमे के पास जाते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये होगा, जल्दी होगा, ये आज ये मसला है, मतलब हुकूमत नहीं है आज या पिछले साल, इस साल भी तो कोविड की वजह से भी हम कुछ नहीं कह सके। लेकिन पीएचई हमारा मसला इस तरह से भी हल कर सकता था कि पानी की अगर यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी भेज देते हर रोज़, तो वो भी नहीं किया। हमें बहुत सारी मुश्किलात हुई। मुहर्रम का जो मतलब महीना था हमारा मेन, जो उसमें पानी की ज़रूरत होती, उसमें भी हमें बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। आप हमारे गांव में अगर देखेंगे, हमारे गांव में आपको नल कहीं नहीं मिलेगा पानी का। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या अपील करना चाहिए? हम इस वक्त गवर्नर साहब से भी ये अपील करना चाहेंगे और जो पानी के पीएचई के हुकाम हैं उनसे कहना चाहेंगे कि हमारी आप यहाँ आइए, आप देखिए हमारा मसला। हम 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लाने के लिए। अगर वो यहाँ पर आएंगे वो खुद देखेंगे कि मसला क्या है। हमें फ़िलहाल कहीं कोई छोटा मोटा कोई प्लान अगर यहाँ पर वो प्लांट बना दे कि हमें पानी मिले, फिर ये टैंकी जो है ये जब भी होगी, मतलब 5 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, इसको फ़िलहाल हमें पानी की दस्तयाबी कराएं यहाँ पर। पानी से लोग परेशान हैं, पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, लेकिन बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ यूँ कहें तो वादी कश्मीर में और भी परेशानियां हैं। और कुपवाड़ा ज़िले से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हायहामा नागो के इलाके की सड़क का मामला भी है और सड़क न होने की वजह से इलाके की आवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मुकामी लोग इंतज़ामिया से नालान भी हैं और नालान होते हुए बता रहे हैं कि 21वीं सदी में भी रियासत जम्मू कश्मीर का नागो हायहामा का वो इलाका है जहां बुनियादी सहूलियात में सड़क आज तक नहीं है और इलाके के लोगों को सड़क की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। हमारा ये मोहल्ला है जिसको नागी मोहल्ला बोलते हैं। हमारा यहाँ प्रॉब्लम है कि जो हमारा जो मेन रोड है, मेन रोड से जो हमारा यहाँ तक का रास्ता 400-500 मीटर का है, इसको हमारे को कम से कम 20 साल हो गए लड़ते हुए। जो भी गवर्नमेंट रही आज तक किसी ने नहीं सुनी, हमारी इस रास्ते को किसी ने कंप्लीट करके नहीं दिया। चाहे डीसी साहब हो, गवर्नर साहब हो, कि हमारे मोहल्ले को भी थोड़ा ध्यान में रखे, हमारा रास्ता कम से कम रास्ता निकाल के दे। चलिए, ये कुपवाड़ा की बात, तो कुपवाड़ा के इलाके में वादी लोलाब भी पड़ती है और वादी लोलाब के बारे में आपकी जानकारी में ज़रा इजाफा कर दे तो बताते चलें कि वादी लोलाब को जन्नत के अंदर एक और जन्नत से ताबीर भी किया जाता है। चश्मों की वादी लोलाब के बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी बताया है कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, ए वादी लोलाब, ए वादी लोलाब। और उसी वादी लोलाब के आसपास के इलाकों में भी जल शक्ति डिपार्टमेंट पानी फराम नहीं कर सका है उस वादी लोलाब जिसके चश्मों की तारीफ अल्लामा इकबाल ने भी की है। लेकिन इसके साथ ही बताएं नाजरीन कि आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।